बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान इम्तियाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक अदम एतमाद की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल। अपोजिशन जमातों ने अपने मेंबरान को आज रात तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। अपोजिशन के पार्लिमानी कायदीन ने पैगाम अरकान असम्बली को पहुँचा दिया। रात से पहले इस्लामाबाद पहुँचकर हाजिरी लगवाएं। कल से पार्लिमान में हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों का आगाज होगा। रवां हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्विजिशन जमा कराई जाएगी। पीपल्स पार्टी का वफद आज शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेगा। लाहौर में संडे बना सियासत डे। अपोजिशन की सियासी सरगर्मियां उरूज पर। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का लाहौर में पड़ाव। बिलावल भुट्टो आज नासिर बाग में जलसे से खिताब करेंगे। जियालू का जोश और खरोश। पार्टी तरानों पर भंगड़े। मार्च के रास्तों पर बैनर्स अवेजा। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान के लिए बार बार हमला करेंगे। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले वो इस्तीफा दे दें। अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। करप्शन बचाने के लिए वाविला कर रही है। तारीखें देने वालों के मुकद्दर में शिकस्त ही लिखी है। वफाकी वजीर मुराद सईद का रद्द अमल। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हिसान खावर का कहना है पीपल्स पार्टी के पंजाब में कोई सपोर्ट नहीं। सर्कस शहर शहर फिर रहा है मगर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। लाहौरियों के दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं। आइंदा इलेक्शन में इनकी जमानतें भी जर्ब हो जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी अवामी पावर शो करने को तैयार। आज मेलसी जाएंगे, जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म बोले हमारे नंबर पूरे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। अपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा करके देख ले। वफाकी वज़रा ने नाराज साथियों को मनाने के लिए वफाकी वज़रा से राब्ते शुरू कर दिए। डेरा गाजी खान से सरदार जैफर लगारी, सरदार नसरुल्लाह दरिशक, अमजद फारूक और ख्वाजा शिराज से राब्ते। वज़रा ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। सरदार नसरुल्लाह दरिशक की गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात हो चुकी। दीगर नाराज अरकान असम्बली की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च आज आखिरी मराहिल में दाखिल। शुरका हैदराबाद से कराची पहुंचेंगे। वफाकी वज़रा आज कारकुनों से खिताब करेंगे। बिलावल सिंध में 15 साल से तालीम, साफ पानी और इलाज की सहूलियात नहीं दे सके। मुल्क में क्या मुआशी बेहतरी लाएंगे। अली ज़ैदी की सूबाई क़यादत पर तनकीद। नदीम अफजल चंद का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। बिलावल भुट्टो आज नदीम अफजल चंद के घर जाएंगे। कमर जमान कायरा चंद हाउस पहुंच गए। नदीम अफजल चंद बोले पीपी में शमूलियत का फैसला कर लिया। उसूलों की सियासत पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं सिंध से चलने वाला अवामी हुकूक मार्च कामयाबी से जारी है। जनूबी और सेंट्रल पंजाब के लोगों ने मार्च का शानदार इस्तकबाल किया। पीटीआई के सिंध हुकूक मार्च पर तनकीद करते हुए बोले जोकर मार्च में अवाम कम और पीटीआई के रहनुमा ज्यादा होते हैं। नून लीग का सेज टैक्स रिफंड्स फौरी अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है रेवेन्यू बढ़ गया है तो सेज टैक्स फंड्स की अदायगी 2 साल से बंद क्यों है। अरबों रुपए की अदम अदायगी इमरान साहब के दावों की नफी है। अताउल्लाह तारड़ ने ट्वीट किया इमरान खान अवाम की हमायत खो चुके हैं। इसके पीछे कोई आलमी साजिश नहीं बल्कि महंगाई, नाअहली और करप्शन है। यूक्रेन में रूसी फौज का फिर से एक्शन। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक कीव के शुमाल में मुजाफाती कस्बे एरपीन और मार्खिलिव में शदीद बमबारी से 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सीज फायर के अख्ताम के बाद मारियोपोल पर भी गोलाबारी जारी। शहरियों का इनखला रोक दिया गया। यूक्रेन के जंग ज़दा शहर मारियोपोल में अद्वियात और पानी खत्म। शदीद बमबारी के बायस शहर की बिजली भी बंद है। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।